जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर औशान माता की कहानी। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। जैसा भी लगेगा मेरी कहानी को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा, बहू और छोटा सा नाती रहता था, मतलब पोता। वो चारों रहते थे। जो बुढ़िया थी वो बहुत ही पूजा पाठ करती थी, बहुत दानी थी। उसके दरवाजे पर कोई भी आ जाता था, बिना दान किए वो नहीं मानती थी। वो रोज़ सुबह उठती थी, घर में झाड़ू लगाती थी, नहा धोकर पूजा पाठ करती थी। फिर उसके बाद नदी के किनारे 3 मंदिर था, दुर्गा जी, भोले जी और औशान माता का मंदिर था। वहाँ जाकर धूप अगरबत्ती करती थी, प्रसाद चढ़ाती थी, फिर घर आके जलपान करती थी। ऐसे ही बहुत दिन तक करती रही। तो जो उसकी बहू है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। बोलती थी ना कुछ करना ना धरना, बस सुबह उठती हैं, पूजा पाठ में लग जाती हैं और घर में जितना भी चीज़ है कोई भी दरवाजे पे आए और उसको दान कर देती हैं। बताओ, एक दिन तो हम लोग गरीब हो जाएंगे ऐसे। तो ऐसे रोज़ बोलती थी बुढ़िया को, लेकिन वो ध्यान नहीं देती थी। अपने मतलब पति से बोलने लग गई कि जानते हो रोज़ दान दे देती हैं अम्मा, कहाँ से बचेगा सब कुछ। तो बोला कोई बात नहीं, कितने दिन तक है, जब तक है उनको करने दो। आज से नहीं, वो बहुत पहले से ऐसे कर रही, क्या कुछ घटा है हमारे घर में? कभी नहीं, तो करने दो। वो बोली नहीं। तो एक दिन उसको गुस्सा आया, तो सुबह जैसे बुढ़िया उठती थी अपना उठी, झाड़ू उड़ू लगाई, नहाई धोई, पूजा पाठ की, चली गई नदी के किनारे पूजा पाठ करने। तो जो बहू थी गुस्सा के मारी, ना जो किचन था रसोई घर में, ना चूल्हा साफ की थी, ना बर्तन साफ की थी, ना झाड़ू लगाई थी। गुस्से में गई खाना बनाने लगी। बोले आज मैं बताऊंगी इस बुढ़िया को, ना कुछ करना ना धरना, बस रोज का नाटक खाना लगा बना ही रखी है रही पूजा थी कि पाठ का। उसका अब मैं जो इसको बच्चा बताती था हूँ। उठ के आया तो उसके चूल्हे में से लकड़ी पता नहीं कैसे उसके हाथ में फंस के, कैसे फंस के उसके बेटे को लग गई। जलती हुई लकड़ी लगी, बेटा जल गया, छटपटाने लग गया, रोने लग गया, पूरा शरीर में उसके झलके पड़ गए, छाले पड़ गए। तो परेशान हो गया। तब तक बुढ़िया भी पूजा करके आने लग गई, क्योंकि अन्नपूर्णा माता गुस्सा हो गई कि बिना नहाए धोए, हाँ ठीक है कोई ज़रूरी हो, इमरजेंसी हो तो समझ में आता है। तो की उसके बाद क्या कहते हैं, बुढ़िया आई, पूजा करके आई रही थी, बोली खबरदार तुम आना मत, आगे मत बढ़ना बिल्कुल भी। अब भाई उसका पोता था, उसको दुख हो रहा था, वो आगे नहीं आने दी। ऐसे बोली गुस्सा करके, और फिर गुस्से में ही थी, खाना भी नहीं बनाई, गई अपने पति से बोली इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं रहूँगी, सोच लो कौन रहेगा। बोले कि वो मेरी जन्मदाता माता है, मैं उनको कैसे निकाल सकता हूँ। और फिर सोच रहे इनको निकाल दूंगा तो मेरा बाद में क्या होगा, माँ कुछ दिन के लिए है, मर जाएगी, ये तो मेरी ज़िंदगी भर साथ में रहेगी। सब सोच विचार के दूसरे दिन क्या किए, अपनी माँ को बोले मम्मी मेरे मन में एक विचार आया। बोले बोले बेटा क्या विचार आया? बोले सोच रहा हूँ चलूँ आपको मामा के घर घुमा दूँ। तो बोले ठीक है, बहुत दिन गए भी हो गया, चलो बेटा। तो सुबह उठी, पूजा पाठ की, तो क्या किए, लेके गए अपनी माँ को। ले जाते तो माँ कह रही है बेटा कहाँ ले जा रहे हो? बोले मामा घर। बोले मामा घर जब मैं जाती थी इतना जंगल तो नहीं पड़ता था, तुम्हारे पापा के साथ गई हूँ, भैया आए हैं, इस बार इतना जंगल कैसे पड़ रहा है? और जाते जाते प्यास भी लगी। बोली बेटा बहुत तेज प्यास लगी है, ठीक है अम्मा यहीं बैठो ला रहा हूँ। जंगल में उसको छोड़ के खुद तो घर चले आए। वह उसी जंगल में भटक रही है, परेशान हो रही है। शाम होता गया, एक रास्ता मिला जाते जाते, फिर दूसरे जंगल में पहुंच गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं किधर से अपने घर जाऊं, कहाँ से अपने मायके जाऊं। तो शाम हो गया। बोली आज शाम का पूजा भी नहीं की हूँ, तो बैठ कर वहीं पूजा आंख बंद करके करने लग गई। तो जब औशान माता को बोलने लगी हे माई कुछ मेरे सहारा करो, रक्षा करो माई, मैं क्या करूं? तो माता रानी एक 7 साल की कन्या का रूप पकड़ के सामने आ गई। बोली अम्मा पूजा कर रही हो? आँख खोली, देखी बहुत सुंदर कन्या थी। बोली हाँ बिटिया तुम यहाँ कहाँ? बोली ये इसी जंगल में मेरा एक छोटा सा कुटिया है, उसी कुटिया में मैं रहती हूँ, तो घूमते घूमते देखी तो आप पूजा कर रही थी। बोली हाँ। तब उसके बाद क्या कहते हैं, बोली अम्मा प्रसाद नहीं चढ़ाई, प्रसाद दो। बोले प्रसाद कहाँ बिटिया चढ़ाई हूँ, यहाँ यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ, प्रसाद नहीं चढ़ाई हूँ। बोली अच्छा। तो बोली जाओ कोई पत्ता ही तोड़ के चढ़ा दो। तो पत्ता तोड़ने गई तो आई देखी ढाक के पत्ते पे 7 जगह प्रसाद का लगा था भोग। बोली अच्छा। तो बोली चलो कहाँ रहोगी, चलो मेरे साथ उसी कुटिया में रहो। बोली ठीक है बेटा।
तो कुटिया में गई तो कुटिया महल बन गया। वो वहाँ से चली गई रात को। कुटिया महल बन गया और महल में हर चीज़ उपस्थित हो गया, हर चीज़, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी सब कुछ वहाँ पे हो गया। तो सुबह उठी तो देख रही है, कह रही है भगवान ये क्या था। बोली ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, आशान माता ही थी जो मेरी रक्षा की है और मुझे इतना आलीशान घर बनाकर दे दी हैं। तो ऐसे चलता रहा। उधर जो बेटा बहू थे बिल्कुल गरीब होते गए, गरीब होते गए, खाने का नहीं था उनके पास कुछ। बोले बच्चा भी बड़ा हो गया है, बच्चे को भी खिलाना है, तुम्हें भी, मैं भी हूँ, खर्चा नहीं चल रहा है, क्या करूँ, कुछ काम ही कर लेता हूँ। बोले ठीक है। बोले क्या काम करूँ। बोले क्या करोगे, जाओ जंगल में से लकड़ियाँ तोड़ लो, उसी को बेचोगे तो सहारा हो जाएगा कुछ खाने पीने का। बोले हाँ सही कह रही हो। जंगल में गए, ढूंढते ढूंढते देख रहे हैं उस जंगल में एक आलीशान बंगला। बोली जंगल में किसका बंगला इतना सुंदर। तो पहुँचे पहुँचे देखे तो उनको लगा मेरी माँ है, लेकिन बोले माँ को तो जंगल में छोड़ दिया था, वो तो कब का मर गई होंगी, कोई और है, ये एक शक्ल के कई लोग होते हैं। तो बोले मुझे कुछ काम दे दो। बोले ठीक है, हमारी गैया है, उसी को चराया करो और खिलाया करो, तो जो होगा मैं तुम्हें दूंगी। तो बोले ठीक है। गाय वो चराते थे, खिलाते हैं, और जो दे होता था वो दे देती थी, घर लेके आते थे। घर आए, अपनी बीबी से बताए, बोले ऐसी ऐसी बात है, जंगल में बहुत सुंदर एक महल है, उसमें जो एक अम्मा रहती हैं बहुत दयालु है, वो मुझे काम पे रख ली, एक काम करो तुम भी चलो, तुम्हें भी रख लेंगी। बोली ठीक है। तो दूसरे दिन गई तो अम्मा पूजा कर रही थी, तब तक वो उनके किचन में गई, रसोई घर में खाना पीना बना के चली आई। तो अम्मा तो देख के चीन गई, तो बोली क्या कहते तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो। डांटने लग गई, क्योंकि वो भाई उनके साथ बहुत बुरा की थी, इसलिए उनको डांटना पड़ा। बोली यहाँ क्यों आई हो। बोली जो आपकी गैया चराते हैं मैं उन्हीं की पत्नी हूँ, मैं भी सोचो कुछ काम कर लूँ, बहुत गरीब हो गए हम लोग। बोली अच्छा कल के बाद आना मत। तो चली आई। तो पति आया, फिर बोला दूसरे दिन चलो चलो कुछ नहीं होता, अम्मा है वो मान जाएंगी। तो दूसरे दिन गई, फिर अम्मा पूजा कर रही थी, गई रसोई घर में खाना पीना बना के रख दी, फिर वो डांटने लग गई। बोली भाग जाओ। वो रोने लगी, बोली अम्मा हम बहुत गरीब है, काम की बहुत ज़रूरत है, करने दो करने दो। तो थोड़ा दयालु खा के बोली ठीक है। तो उनका बोली मेरी सास थी आप ही की तरह, ऐसे ऐसे हुआ, जंगल में छोड़ दी, वो कहीं मर गई, उनकी जगह आपकी सेवा कर लूँ। तो उनका हाथ पैर दबाती थी, मतलब सेवा ववा करती थी। तो ऐसे चलता रहा बहुत दिन तक। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पीठ में भी मालिश करने लगी, तो पीठ में गर्दन के पास देखी एक बहुत बड़ा मस्सा था। तो मस्सा अपने पति को बोले अरे ये तो मेरी सास को भी था। तो जब देखी, बोली ये तो मेरी सास को पति को भी दिखाई। बोली हाँ। बोली थी अम्मा को भी था ऐसे ही। बोली अम्मा आपको। बोले हाँ ये तो है मेरी मस्सा, बहुत दिन से है। बोली ऐसे मेरी सास को भी था और शक्ल भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो देखी, तब बोली क्या कहते हैं आप मेरी सास हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बोली नहीं नहीं। बोली नहीं। बोले तुम्हारी सास क्या की थी जो तुम जंगल में छोड़ी। बोले ऐसे दान पुण्य बहुत कर रही थी, घर का कोई काम नहीं करती थी, मुझे सब करना पड़ता था। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैं अपने पति से बोलकर उनको जंगल में छोड़वा दी। तो वही भटकते भटकते वो मर गई होंगी, क्या हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मुझे लगता है आप ही हैं। तो जो सास थी बोली हाँ वो मैं ही हूँ। बोली अम्मा इतना बड़ा आलीशान बंगला कहाँ से पाई आप। बोले ऐसे मैं आई, पूजा कर रही थी, मन में सोच रही थी, एक मेरे सामने कन्या आई और औशान माता बन, मुझे ये सारा आलीशान बंगला मिल गया और मैं अच्छे से रहने लग गई। तो अपने बेटे को, बहू को एक्सेप्ट कर ली, मान गई, अपने पोते को ले आई, सब वहाँ अच्छे से रहने लग गए। बोली ये आशान माता की सब कृपा है। जो बहू थी बहुत माफ़ी मांगी, पैर पे गिड़गिड़ाने लग गई, रोने लग गई, बेटा भी। जो सास थी माफ़ कर दी और शान माता का दूधिया चबवाए, सब लोग चबाए और शान माता से क्षमा मांगी। और शान माता बोली कि और शान पूजा पाठ करना बेकार नहीं जाता है बहू, पूजा पाठ दान जरूर करना चाहिए, जितना हमारे पास है उसमें से कुछ तो करना चाहिए, कुछ बेकार नहीं जाता। और तुम हमेशा बोलती थी सब मुझे और शान माता और भोले बाबा दुर्गा माता की कृपा से मिला है, इसलिए माता रानी से माफ़ी मांगो। बोलो औशान माता की जय। औशान माता सबकी इच्छा पूरी करती है, वैसे मेरे सुनने वाले कथा को भी इच्छा पूरी करेगी, जो भी मेरी कहानी को सुनेगा। बोलो औशान माता की जय।